तुम मुझे एक साधारण धारवाही मान रहे हो, तुम भी एक भारवाद पहाड़ हो। कैसे हो? अरे तुम भी किसी को ढो रहे हो। ये शरीर क्या है? तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारे शरीर के इस पांच भूत के पांच तत्व से बने हुए इस पुतले को तुम्हारी भी जीवात्मा ढो रही है। तुम भी भारवाही पांच तत्व का बना हुआ शरीर है तुम्हारा। तुम ऐसा मत मानो कि मैं राजा हूँ, किसी जन्म में तुम राजा, इस जन्म में राजा हो, पूर्व जन्म में पता नहीं तुम क्या हो। मैं भी पिछले आज तुम राजा, कल मैं भी राजा। इस प्रकार भवाटवी का वर्णन किया। भागवत जी का ये पंचम स्कंद का भवाटवी वर्णन बड़ा गूढ़ तत्व है। भवाटवी से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? भव कहते हैं संसार को और अटवी कहते हैं जंगल को। दीर्घ संधि है, अतः सवर्ण दीर्घ है। भव और अटवी से भवाटवी शब्द बना। इसको संसार को जड़ भरती महाराज कह रही है जंगल है। जंगल में बहुत प्रकार के झाड़ झाड़ है, लता वृक्ष है। तो स्त्रियों को लता का, पुत्रों को वृक्ष का, और जीवन के सुख दुख है ये झाड़ झाड़ है। वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बने। भागवत कराने का फल तभी है जब हम गोपष्टमी बीच में आ जाए और जो जजमान परिवार है वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक गो सेवा का संकल्प ले तो भागवत करवाने का फल 100 गुना ज्यादा मिलेगा। एक गाय सेवा का, एक गाय माता का पालने का संकल्प ले ले जजमान परिवार, तो इस भागवत करवाने का 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत का मूल जो चीज है वो भगवान कृष्ण है, और कृष्ण ने गोपष्टमी के दिन गौओं की पूजा करती है। कृष्ण प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मैंने कही कि गोपष्टमी है, तो गौओं की सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मिनट पैसे नहीं दोगे। भरत नाम है शरीर का,
भरत नाम है शरीर का और जड़ नाम है बुद्धि का। जिसकी बुद्धि जागृत हो जाए उसका नाम जागृत हो सकता है, उसका शरीर जागृत हो सकता है। जो जड़ भरत है उसकी बुद्धि जागृत हो गई, किस चीज के लिए? परमात्मा को पाने के लिए, भजन करने के लिए। जब हम जड़ रूपी विकारों का नाश कर लेंगे शरीर से, हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ जाएगी और ये शरीर रूपी जो भरत है ये सन्मार्ग की ओर चल पड़ेगी। सबसे ज्यादा भागवत में कथाएं जब आती है तो जड़ भरत का जिक्र आता है। अभी इन्होंने पंडित जी ने जिक्र किया नहीं किया मैं नहीं जानता, वो हिरण का मोह आएगा अभी इसी, वो मोह रूपी जाल जिसके ऊपर जाए हमारा, तो समझ लेना हम जड़ भरत की तरह परमात्मा के धाम में जाने के अधिकारी बन जाए। लेकिन इस परिवार को, मित्र परिवार को भगवान ने एक अवसर दिया है कल वो वृष्णु का, कि आज जीवन किसी भी हिंदुस्तान में, मैं ये नहीं कहूँगा कहीं भी काम करे खाना करे, जहाँ इनकी इच्छा एक गौ पालन का संकल्प ले, गो सेवा करे, क्योंकि गो प्रश्न देव की 11 को भागवत पूरी होगी और 4 महीने हमारे शास्त्रों में कोई विवाह शादी नहीं होती। 12 से शादियां शुरू हो जाएंगी 11 की रात से, 12 के दिन भागवत का हवन होगा, तो कई तिथि मिथि ऐसी बैठ जाती है शास्त्रों के अनुसार, वो बहुत पुण्यदायी है। भागवत करवाना किसी के भी द्वारा हो आएगी भागवत में, गोविंद और गोपाल से नाता जोड़ के आत्मा से वही आपका साथ देगा। हम तो भजन है हमारा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये अपने जीवन का जो भी भार है मेरे गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो, वो आपको कमल के। मैंने गोविंद का नाम तो नहीं लिया पर मैं खुला कह देता हूँ, उन्होंने नाथ कह के एक बड़ा समाज को उपकार किया कि कोई राम को पूजने वाला था, कोई कृष्ण को पूजने वाला था, कोई शिव को पूजने वाला था, कोई गुरु को पूजने वाला था। इसलिए उन्होंने एक लाइन में कह दिया, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। नाथ और भागवत का जो मूल है गोविंद मेरु है, गोपाल मेरु। इस चीज को जिंदगी भर याद रखिए। कभी भी किसी भी अवस्था में, कभी भी किसी भी अवस्था में, कहीं भी ये 2 लाइन जो है आपका जीवन को भव सागर से पार उतारती। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। और दुपट्टा पहनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पेड़ के समान चीरना, नेत्र के समान नेत्र निकालने का नर्क बताया अंधतामिस से। जो निरंतर धन के मोह में रहता है, निरंतर धन रात दिन बस बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा, उसको रूरू नामक जीव काटते रहते हैं, रोरव नरक जाता है, रोरव नरक। केवल अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है, पूरी कमाई अपने पर ही खर्च करता है, न दान न धर्म, उसको महारोरव नरक नजर आता है। केवल अपने पर, अपने लिए भोजन बनाए, न गाय को दिया, न कुत्ते को, न अतिथि को, खुद बनाया खुद खाया जीवन भर, तो महारोरव नरक। पशु पक्षी अपने हाथ से जाने अनजाने पशु पक्षी मारे हैं तो कुंभ भी पाप लगा, मांस लोसा जाता है वहां रूप हुआ। पिता का विरोध किया है, वेद का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, जीवन भर संतों का विरोध किया है तो काल सूत्र नाम का नरक, और जीवन भर पाखंड किया। सुबह शाम आधे घंटा भगवान का नाम और दिन में 100 पाप,
शाम को भगवान की आरती में सब सम्मिलित हो गए और दिन में 10 पाप भी करिए। इसको कहते हैं पाखंड। मैंने परसों कथा में बात कही थी कि रसोई में प्याज लहसुन भी बना रहे हैं, नंद गोपाल की पूजा भी कर रहे हैं, शालिग्राम जी की पूजा भी कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, प्याज लहसुन की गंध भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं। एकादशी को चावल खा रहे हैं, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, न शुद्धि का ज्ञान न अशुद्धि का ज्ञान। रजस्वला स्त्री का भोजन पर दृष्टि का भी दोष माना गया रजस्वला स्त्री, और बड़ी विचित्र गति हो रही है धर्म की। रजस्वला स्त्री का रसोई में, यहाँ तक कि पुरुष पर भी रजस्वला स्त्री की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमारे विज्ञान के बहुत अच्छे शिक्षक हैं भजन लाल जी, जिनको नेशनल अवार्ड मिला साइंस का, उन्होंने एक बात बताई थी कि रजस्वला स्त्री की दृष्टि से जब अचार खराब हो जाता है, वो एल्ट्रा वायरस में क्या शारीरिक संरचना किसी उन्होंने बताई थी, विशेष रूप से तुलसी की चली जाती है, अचार खराब हो जाता है, वो यदि भोजन खराब हो फिर आचरण कैसे सुधरेगा। तो इसको कहा है पाखंड, और इसके लिए कहा है 80 पत्रवन नाम का। निरपराधी को दंड दे दिया शुक्र, दूसरे के स्वभाव को जानकर भी मारना, दुख देना, जीविका हरण करना, अंगपूत। ब्राह्मण का धन हरण किए तो संदंस नाम का, बिना भगवान की पूजा के भगवान को भोग लगाए, बिना गाय को, अतिथि को, कुत्ते को, कौवे को बिना कुछ अन्न दिए भोजन किया, बलि वैष्णदेव नहीं किया तो कृमि भोजन किया। नरक का नाम है कृमि भोजन। राजपुत्रों द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने पर वैतरणी नाम का नरक। पवित्रता आचार विचार का त्याग किया तो कुयोग नाम का नरक। शिकार में भी पशु को मारा है, बाणों से बीता है तो प्राण हो। यज्ञ के नाम पर यदि बलि दिए, पशु हत्या किया तो विषसन, और व्यभिचार किया है तो माला भक्त। किसी के घर को जलाया, आग लगाई है, किसी के खेत को तुफार गया धन। झूठ बोलने से और झूठी गवाही देने से अविची नाम का नरक। व्रत लेकर नियम छोड़ दिया, मदिरा पान किया, निर्लज्ज आचरण किया तो अयपान नाम का नरक। कई लोग व्रत लोकर भी व्रत छोड़ देते हैं, व्रत लिया व्रत छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। स्वयं को बड़ा मानना, दूसरे की अवहेलना करना, छार गर्दन नरक। नर बलि और मांसाहारी स्त्री तो रक्षगण भोजन। जंगल के जीवों को उत्पीड़ित किया तो शूल को। सर्प के समान भूमि के नीचे के जीवों को पीड़ा दी तो द्वंद्व शूल। बिना मतलब जीवों को बांध कर रखना, बंद करके रखना, इच्छा से विरोध करके रखना, अवट निरोधन। कई बार तो लोग इच्छा से रहते हैं, कई बार बिना इच्छा से रहते हैं। मेहमान आ गए, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो पतिदेव ने कहा क्या करें, ये तो जा ही नहीं है, 2-3 दिन से रुकी गई। तो धर्मपत्नी ने कहा जब अच्छा मान सम्मान करोगे रुकेंगे, ये तो जाएंगे, कुछ करना चाहिए। तो झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे प्रिय में ऐसा, तुम्हारे ऐसा। उन्होंने कहा मैं भी चली जाऊंगी, इस घर में भोजन नहीं बनाऊंगी। इस प्रकार झूठ मूठ की लड़ाई शुरू करी। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, पति देवता डांटने लगे, गलती करे तो डांटना ही पड़ेगा। इस प्रकार जब झगड़ा हुआ, सोच हुआ, अब अतिथि ने सोचा कि चले जाना चाहिए। अब इस घर में पत्नी ने कहा मैं आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी, मेरे प्रिय के लिए आपने ऐसी ऐसी बात कही है, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, कहीं होटल में जाके खा लेना। अतिथि ने कहा इनके लिए घर में भोजन नहीं बनेगा तो हमें कौन भोजन कराएगा। इसलिए उन्होंने अपना बैग वगैरह लेकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। बाहर की ओर निकल रहे थे, पत्नी जोर जोर से रो रही थी। पतिदेव ने कहा अब क्यों रो रही हो, मैंने तुम्हें जानबूझ के थोड़े काटा था, मैं तो नाटक कर रहा था। पत्नी ने कहा मैं भी कोई जानबूझ के थोड़े रो रही हूँ, मैं भी नाटक कर रही हूँ। इतने में अतिथि भी वापिस आ गए, मैं भी कोई गया थोड़े हूँ, वापिस आ गए।
नंदी बाहर खड़ा सुन रहा था। इस प्रकार बिना इच्छा के किसी को रोक के रखना अवट निरोधन न रखना। आए हुए अतिथि का तिरस्कार पर्यावरण। देखिए, अतिथि जैसे भगनाशा। कोई अतिथि द्वार पे कोई भिक्षा लेने के लिए आए, कोई दान के लिए आए, उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। खाली हाथ जाता है तो क्या लेके गया? आपके घर के पुण्य लेकर जाता है, बदले में अपने पाप लेकर जाता है। खाली हाथ जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ देकर उसको भेजना चाहिए। खाली हाथ और धन का घमंड और धन व्यय हो जाए तो दुख होता है बाद में, तो सूचीमुख नाम का नरक मिलता है। इस प्रकार 28 नरकों की जो कथा है वो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताई। अब तो परीक्षित जी महाराज आ गए। इतने सारे नरकों की कथा सुनते ही परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ, निराश हुए। क्या सुकर्म किए हैं? मुझे तो मेरी मृत्यु का भी ज्ञान हो गया कि 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी है, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो। परीक्षित ने कहा, महाराज, निवृत्ति मार्गे कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृते। हे महाराज, आपने 28 नरक बताए, क्या इन नरकों से बचने का भी कोई रास्ता है? मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या पाप हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुन। गणिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। नाम गुण गाई आये उभाय अनक आलस आये तुहार आलस नाम जपत मंगल तीस राम जपत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज, आपने कह दिया कि भगवान के नाम से इन 28 नरकों से व्यक्ति पार हो सकता है। इसके लिए मुझे कोई प्रसंग सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। क्या कहा? कान्य कुचेत जय कसित दास। आज जिसे कनौज कहते हैं, भागवत में उसका कान्य कुंज।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे